मालदा डिवीजन अंतर्गत जमालपुर रतनपुर रेल लाइन दोहरीकरण के कारण 19 जनवरी बुधवार से 28 जनवरी शुक्रवार तक कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन हुआ है और कुछ ट्रेनों को जमालपुर के बदले भागलपुर तक ही चलाने का आदेश आया है। जिन ट्रेनों के परिचालन में बदलाव आया है वो इस प्रकार है। साहेबगंज जमालपुर लोकल पैसेंजर 19 जनवरी से 27 जनवरी तक साहेबगंज से भागलपुर के बीच चलेगी, फिर भागलपुर से अपने निर्धारित समय से खुलकर साहिबगंज तक जाएगी। दूसरी ट्रेन मालदा किऊल इंटरसिटी एक्सप्रेस 21 जनवरी से 27 जनवरी तक मालदा से भागलपुर तक ही आएगी, फिर अपने निर्धारित समय पर भागलपुर से मालदा के लिए जाएगी। जमालपुर साहेबगंज टाउन वर्धमान पैसेंजर 25 जनवरी से 28 जनवरी तक नहीं चलेगी। साहेबगंज जमालपुर अप वर्धमान पैसेंजर 24 जनवरी से 27 जनवरी तक नहीं चलेगी। साहेबगंज दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस 24 जनवरी से 27 जनवरी तक नहीं चलेगी। भागलपुर मुजफ्फरपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस 23 जनवरी से 27 जनवरी तक नहीं चलेगी। बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी 25 और 26 जनवरी को नहीं चलेगी। भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस 21 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी को भाया दुमका आसनसोल जाएगी। हावड़ा गया एक्सप्रेस 23 जनवरी से 27 जनवरी तक भाया किऊल आसनसोल चलेगी। भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ 22, 25 और 27 जनवरी को नहीं चलेगी। इसके अलावा किऊल भागलपुर मार्ग पर चलने वाली अन्य कई लोकल पैसेंजर ट्रेन को अलग अलग दिनों में रद्द किया गया है। भागलपुर के शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के मथुरापुर निवासी दिव्यांग बैजू ताती की 15 वर्षीय बेटी नेहा ने अजीबोगरीब तरीके से अपनी लीला समाप्त कर ली। शहर के आदमपुर जोगसर थाना क्षेत्र के मसाकचक स्थित गुहा विला में कहलगांव के प्राइवेट कॉलेज के रिटायर्ड शिक्षक मनोरंजन के घर स्थित बाथरूम के वेंटिलेटर में दुपट्टा लगाकर कमोड के सहारे लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। नेहा के शरीर में तिरंगे का पट्टा लिपटा था, साथ ही हाथ में तिरंगे का बैंड भी लगा हुआ था। नेहा 3 वर्षों से मनोरंजन के घर पर रहकर साफ सफाई करने का काम करती थी और वहीं रहकर पढ़ाई भी करती थी। मनोरंजन कुमार ने बताया कि 12 बजे वो बाथरूम गई थी। 20 मिनट बाद जब दरवाजा खोलने को कहा गया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई, जिसके बाद आसपास के लोगों को बुलाया गया। फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस पहुंची तो दरवाजे में धक्का देकर खोला गया तो नेहा दुपट्टे से लटकी थी। वहीं नेहा के दिव्यांग पिता ने बताया कि वो 3 साल से चौका बर्तन करती थी, साथ ही पढ़ाई भी करती थी। कैसे क्या हुआ पता नहीं चल रहा। नेहा की मां ने बताया कि 8 दिन पहले ही बात हुई थी, कोई टेंशन में नहीं थी। घटना के बाद जोगसर थाना पुलिस सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इन सबके बीच ये गुत्थी सुलझाने का भी पुलिस प्रयास कर रही है कि आखिर क्यों उसने तिरंगे का पट्टा व बैंड पहनकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। 8 दिन पहले फिर ना हमरा बेटी से बात कोई टेंशन हो मैं ना कुछ टेंशन हम सुन लिए ना कुछ बोलो हमरा बेटी हमरा से बाबू रे आगे माँ घटना नहीं हुआ तो उसके साथ वो क्या अब कैसे कौन जिक्र को हमरा बेटी को पता नहीं मैं रे बाबू आगे माँ अब की वाले अम्मा की जानल के लिए आपको किसी पे शक भी है? उसका घर पे शक भी है तो फांसी उतना दूर चढ़ करके कैसे ला करके गिरा है, टंगा है बेटी कैसा फांसी लगता है जब कोई दुख ना होले तो कोई गलती ना होले तो बेटी कैसा होले। हमरा यही हम जा करके 2-4-5 मिनट हुआ होगा जान देने के बाद खाना पे हम बैठे हुए थे सर। एक आदमी गया कहने के लिए, उसका नाम था डब्लू। यहाँ पे हमारा बेटी कम से कम 3 साल से है। क्या कर रही थी यहाँ पे? चौका बर्तन पढ़ने निकलने के लिए गरीब आदमी थे, दिए थे पढ़ा लिखा करता था। हम घर में खेती बाड़ी करते तो सर हम विकलांग आदमी है। मंटू बाबू के घर में हम कह रहे थे कि अबरी आया था गया था ना भोज शादी के घर में, तो हम लोग रोक रहे थे कि नहीं जाएगा। अभी सगा महीना पहले शादी हुआ हमारा साड़ू के बेटी का, गया था तो जीत करके ये लोग बोला कि जाने तो होली में आएगा, लेकिन के हम कहे हम लोग कि नहीं अबरी जाने देंगे। घर में पड़ेगा, हम आगे पीठ पे रोटी वोटी बनाएगा रहेगा, एक काम धंधा करता है खेती गृहस्थी में। मंटू बाबू का घर कहाँ है? मंटू बाबू के घर शिवरायने पूरा है हमारे बगले में घर। हमें क्या बताया, बच्ची स्नान करने गई, उसके बाद जब आधा घंटा नहीं निकली तो हम लोग कहे कि बाथरूम लगा तो गए बाथरूम करने के लिए। उसी समय हम लोग
कितने बजे करीब घटना? कई तो 12 से 12:30 1 के मतलब ड्यूरिंग आधा घंटा 15-20 मिनट बाथरूम में लगाती है, कपड़ा उपड़ा सब आप अपना लेके गई थी, सब था वहाँ। उसके बाद जब टेंशन कुछ में दे- थी पहले? कोई टेंशन में नहीं थी, लोग सबसे भी लगा आदर सोचे ना, कोई टेंशन नहीं, हम बच्चे की तरह उसको रखते हैं, बच्चे की तरह पालते हैं। कितना दिन से आपके पास? डेढ़ 2 साल से 2 साल से 2 साढ़े साल से। हाँ, किस क्लास में पढ़ती थी? 5 में 5 में थी, कमजोर बच्ची थी, 5 में ही सामने में पढ़ाते थे। कोविड के कारण अभी नहीं जाती थी। तिरंगा में क्यों, मतलब इसका ये तो हम नहीं कह सकते हैं सर, तो वो रखी हुई तिरंगा तो स्कूल में दिया जाता था। 1 साल तिरंगा के पहले परेड की होगी तो स्कूल के लिए ही। बच्ची का क्या नाम है? नेहा सिन्हा, नेहा सिन्हा नहीं, नेहा। घर कहाँ है? भागलपुर के जिला स्कूल और बालिका इंटर स्कूल में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया हुई। 150 शिक्षकों के नियोजन में नगर निगम में 85, नगर पंचायत नौगछिया में 65 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के नियोजन के लिए तृतीय चक्र की काउंसलिंग हुई। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि काउंसलिंग शांतिपूर्ण ढंग से किया गया है। वहीं काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को भी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते भी देखा गया। शिक्षक नियोजन के लिए पहुंचने वाले अभ्यर्थी मास्क पहनकर ही काउंसलिंग हॉल के अंदर पहुंच रहे थे। केंद्र पर थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही थी। वहीं नौगछिया नगर परिषद के उपाध्यक्ष अभिषेक रमन TN यादव ने पूनामा प्रताप नगर मुखिया प्रतिनिधि पर आरोप लगाया कि वो नियोजन में धांधली कराने के मंसूबे से अंदर जा रहे थे और लोगों का भी कहना हुआ कि चेयरमैन का वॉलंटियर पैसा लेन देन करने की बात करता दिखा। लोगों का कहना हुआ कि नियुक्ति निष्पक्ष और साफ सुथरे तरीके से होनी चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। वहीं सफाई में एग्जीक्यूटिव अफसर सुमित्रा नंदन ने कहा कि पैसे लेकर कोई बहाली नहीं हो रही। जो मुखिया अंदर आए थे उसे सख्त हिदायत देकर बाहर निकाल दिया गया। शिक्षक नियोजन काफी स्वच्छ रूप से किया जा रहा है। इसमें कोई धांधली वाली बात या पैसे लेन देन वाली बात नहीं है। नाम अभिषेक रमन, TN यादव, नौगछिया नगर परिषद उपाध्यक्ष। हमको यहाँ से फ़ोन आया कि चेयरमैन का जो है वॉलंटियर सब यहाँ पे है, वो जो है पैसा तैसा लेन देन कर रहा है यहाँ पे, इसलिए हम आए। और यहाँ पे हम जैसे आए वहाँ पे गेट पे मुखिया जो है पूनामा प्रताप नगर प्रतिनिधि प्रभात कुमार, वो जो है गेट पे सारे जितना भी काउंसलर है उसको जाके टॉर्चर करता था पैसा का। तो हम वहाँ पे उसका एथोराइज कुछ नहीं है, तो हम लोग हल्ला किए तो वो निकल के भागा यहाँ से काउंसलर हाउस से। तो हमारा एक कहना है कि जो होगा निष्पक्ष हो, सारे बच्चे का भविष्य जो है अपने हिसाब से बनाया है, वो अपने मेरिट से बने हैं, उनके साथ कोई धोखाधड़ी न हो। मुखिया लोग बैठे हुए जबकि नहीं, मुखिया जो था, हम लोग तो टीचर के रूप में नीचे था, लेकिन बाद में लोग पहचान किया कि वो मुखिया था तो उसको बाहर कर दिया गया है। अभी तक किसी का पैसा लेकर नहीं बहाली होगा। भागलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बावजूद ना तो स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर अलर्ट है और ना ही आम लोग। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की कोरोना जांच काफी कम हो रही है। दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रेन से जो यात्री आ रहे हैं उनमें से 100 में सिर्फ 5 यात्री कोरोना जांच करवा रहे हैं। बाकी यात्री स्टेशन से सीधा अपने घर की ओर रुख कर लेते हैं, तो कई यात्री फुट ब्रिज से निकल जाते हैं। भागलपुर में मुंबई, दिल्ली समेत कई राज्यों से ट्रेनें आती हैं। ऐसे में अगर सभी यात्री कोरोना जांच नहीं करवाते तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होगी। जिले में बीते 7 दिनों में 100 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। अगर सही से जांच हो तो यहाँ पर हर रोज 500 मामले सामने आएंगे। वहीं इस पर सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने कहा कि ये बात सही है कि सभी यात्रियों की कोरोना जांच नहीं हो पा रही है। सरकार का आदेश है कि हम किसी को जबरदस्ती जांच नहीं करवा सकते। कोरोना की लड़ाई के लिए हम लोग पूरी तरह सक्षम हैं। जो भी जांच में पॉजिटिव आते हैं उनको होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है। ज्यादा गंभीर मरीज सामने नहीं आ रहे। ये सही है। दिक्कत ये है कि हम लोग राज्य सरकार से निर्देश है कि हम लोग जोर जबरदस्ती किसी से नहीं करना है। लोग स्वेच्छा से जांच करा रहे हैं और जो हम लोगों को ये है कि जो किसी से ज़बरदस्ती किसी का जांच नहीं करना है। तो वहाँ हमने किट भी, कल मैं गया था वहाँ, मैंने किट भी रखवा दिया है। जे पॉजिटिव आते हैं वहीं पर हम लोग किट सप्लाई करते हैं। यहाँ भी सदर अस्पताल में भी जहाँ जाँच हो रही वहाँ भी किट की मौजूदगी है। तो हम लोग को इसमें लड़ने में, कोरोना की लड़ाई में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। मास्क वर्क के लिए भी हम लोग 1-2 दिन पहले गए थे तिलका माई चौक पर, वहाँ DSDO साहब भी थे, वो चेकिंग वाला अभियान भी चला। तो हम लोग लगे हुए हैं कि इस बार कोरोना की लड़ाई
पूरी तरह लड़ें। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के खरीक एवं नौगछिया नदी थाने की पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में कोसी इलाके का कुख्यात अपराधी नया टोला भवनपुरा निवासी पप्पू यादव एवं खरीक के ही गणेशपुर निवासी विपिन यादव को नीरज हत्याकांड मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कुख्यात पप्पू गांव के ही युवक नीरज कुमार हत्याकांड मामले का अनामजद और विपिन नामजद आरोपी है। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सूचना मिली कि दोनों अपराधी खरीक रेलवे स्टेशन के समीप स्थित केला खेत में है और अपने अन्य साथियों को बुलाकर किसी बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही खरीक थानाध्यक्ष पंकज कुमार, थानाध्यक्ष अशोक कुमार को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया, जिसके बाद थानेदारों ने पुलिस बलों के साथ इलाके की घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों अपराधी को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया। बता दें, बीते 13 जनवरी को नौगछिया नदी थाना क्षेत्र के खगड़िया बिहार के अपराधियों ने खरीक थाना क्षेत्र के नया टोला भवनपुरा निवासी नीरज कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसको लेकर मृतक के पिता बिलास मंडल ने नदी थाने में गांव के ही कुख्यात मौसम यादव सहित 6 अपराधियों पर हत्या का केस भी दर्ज कराया था, जिसमें रंगदारी में दूध नहीं देने पर हत्या करने का आरोप लगाया था। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क। तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। आरामदायक एवं बड़े सुसज्जित कमरे से युक्त होटल स्टोन पार्क भागलपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मुख्य बाजार से मात्र 5 मिनट के कदम ताल पर स्थित है। होटल स्टोन पार्क में आरामदायक फैमिली रेस्टोरेंट भी है, जहां इंडियन, चाइनीज एवं तंदूर खाने की बेहतरीन व्यवस्था है। साथ ही होटल स्टोन पार्क में बर्थडे मीटिंग, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, किटी पार्टी, रिंग सेरेमनी, विवाह समारोह एवं अन्य पार्टियों के आयोजन हेतु बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के व्यवसायियों के लिए बजट कमरे उपलब्ध हैं। जानकारी एवं बुकिंग के लिए संपर्क करें 8092635635 एवं 9955441836। भागलपुर के घोगा नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी के बाद प्रशस्त डी एवं कोडवार के किसानों की फसल पानी में डूबकर बर्बाद होने के बाद कहलगांव विधायक पवन यादव, एसडीएम मधुकांत सिंह, सीओ रामअवतार यादव, बीईओ अनिल कुमार सिंह, सदर थाना प्रभारी सुनील कुमार झा एवं खनन इंस्पेक्टर अजीत कुमार किसानों का हाल जानने प्रशस्त डी और कोडवार के खेतों पर पहुंचे। बताते चले कि बिना बाढ़ के ही खेत में रवि की लगी फसल के डूबने की घटना से किसानों को काफी नुकसान सहना पड़ रहा है, जहां हजारों एकड़ खेतों में लगी रवि फसल में गेहूं, चना, मसूर सहित अन्य फसल चौथी बार बुनाई के बाद पानी में डूब जाने से फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों की रीढ़ टूट चुकी है। अब किसान कर्ज चुकाने की भी स्थिति में नहीं है। इलाके के किसान काफी परेशान हैं। काफी खर्च के बाद किसानों ने रवि फसल की बुआई की है। क्षेत्र के अमडाड़, महेशपुर, कुरपट, पड़घड़ी, बैजलपुर सहित अन्य क्षेत्र के बहियार में किसानों की लगी फसल ईंट भट्टा संचालकों द्वारा लैलक, घोगा, कतरिया नदी में बांध दे देने के कारण जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस कारण इन क्षेत्रों में रबी फसल पानी में डूब गया है। क्षेत्र के किसानों ने बताया कि 4 माह पूर्व गंगा की बाढ़ के कारण खेतों में पानी आ जाने के कारण रबी फसल की बुआई समय पर नहीं हुई। पानी हटने के बाद 2 माह विलंब से कर्ज लेकर रबी फसल की बुआई की गई है। खेतों में रबी फसल बहुत अच्छी है, लेकिन कतरिया नदी में पानी रहने के कारण शंकरपुर से लेकर घोगा तक ईंट भट्टा संचालकों के द्वारा नदी के प्रवाह को अवरुद्ध कर ईंट के टुकड़ों से भरकर नदी के रास्ते को बंद किया जा रहा है और रास्ता बनाने के लिए ईंट मिट्टी से बांध दे दिया जाता है, जिसके कारण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती और हम लोगों के खेत में पानी फैल जाता है, जिससे फसल को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं कहलगांव विधायक पवन यादव, अंचल अधिकारी, मुखिया, सरपंच, उप मुखिया समेत किसानों के साथ पानी में डूबे खेतों का जायजा लिया और इस समस्या से निजात दिलाने के लिए किसानों को हर संभव मदद करने की बात कही। ऐसे बहुत से किसान हैं जो परंपरागत खेती छोड़कर नए कृषि क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और कामयाब होते हैं। ऐसे ही एक किसान है भागलपुर जिले के नौगछिया के तेतरी निवासी किसान गोपाल सिंह। वैसे तो भागलपुर का नौगछिया केलांचल और मकलांचल के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब यह कश्मीरी लाल बेर के लिए भी जाना जाएगा। दरअसल यहाँ के किसान गोपाल सिंह ने अपने खेत के हिस्से की 6 एकड़ में कश्मीरी लाल बेर का उत्पादन शुरू किया है। उन्होंने पिछले वर्ष 6 एकड़ में 2500 बेर के पौधे लगाए थे। इस बार वो सफल भी हुआ। लगभग पेड़ों में बेर का फलन हुआ है। रेड एप्पल बेर देखने में कश्मीरी सेब की तरह ही नजर आता है। इसका एक फल 75 ग्राम से 100 ग्राम के बीच होता है। इसमें सेब की तरह ही एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है।
नवंबर महीने में पेड़ में फूल आते हैं। 4 महीने तक यह बेर सेब का स्वरूप ले लेता है। रेड एप्पल बेर की कीमत बाजार में 80 से 100 रुपये किलो तक है। रेड एप्पल बेर खाने में भी काफी स्वादिष्ट होता है। तेतरी के किसान गोपाल सिंह अपने उन्नत खेती के लिए 9 साल से जाने जाते हैं। गोपाल सिंह अपने खेत में सेब, अनानास, नारंगी, VNRB अमरूद व थाई बेर की खेती कर रहे हैं। सेब का फलन यहाँ मई-जून महीने में होता है। सभी खेती सफल होने के बाद इन फलों के लिए यहाँ की मिट्टी उपजाऊ मानी जा रही है। किसान गोपाल सिंह ने बताया कि उन्होंने पहले थाई बेर लगाए थे। पिछले वर्ष कश्मीरी रेड एप्पल बेर लगाए हैं। इस बार फलन हुआ है। एक पौधे में 15 से 20 किलो का फलन इस बार होगा। ये जो इसमें इसके पहले हम लोग लगाए थे थाई एप्पल बेल ग्रीन में, ये जो है अब की बार लगा है इसमें करीब 6 एकड़ में है। इसको कश्मीरी रेड एप्पल बेर कहा जाता है। भी इसका सेम नेचर है, एंटीऑक्सीडेंट बाकी जितना गुण है सेब के लायक सब गुण इसमें है। लेकिन कलर जो इसका एकदम बहुत सेब की तरह पकने के बाद होगा। पहली बार ये हम पहले अगले साल लगाए थे सर। पिछले साल लगा? जी जी। कितना एकड़ में लगा है? 6 एकड़ में लगा है। कितना फलन होने की? अब की बार तो कम फलन आएगा। एक पौधा में 15 किलो, 20 किलो, 10 किलो। कितना पौधा होगा? करीब 2500 प्लांट है। 2500 पौधा में जी। यहाँ बिहार में ये खेती होती है इसकी? एक जगह पीरपैती में थोड़ा सा एक जगह पर है खेती, जैसा हम लोग जानते हैं। भागलपुर में ही? भागलपुर में जी। और बिहार में कहीं? बिहार में और कहीं नहीं। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने बताया कि हमारे किसान निरंतर नए प्रयोग कर रहे हैं। खेती के लिए मिट्टी, जलवायु, सिंचाई और वातावरण की आवश्यकता होती है, जो यहाँ संपूर्ण है। यहाँ अब रेड कश्मीरी एप्पल बेर की खेती शुरू हुई है। 2 साल तक फलन होने से पेड़ बढ़ेंगे और फलन ज्यादा होगा। इससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा। बहरहाल बिहार सरकार अगर खेती के नए प्रयोगों पर ध्यान दे तो बिहार में विभिन्न फलों का उत्पादन होगा। साथ ही किसान भी परंपरागत खेती छोड़कर कृषि के नई तकनीकों पर ध्यान देंगे। इससे बिहार में किसानों की कमाई काफी होगी और अपनी अलग पहचान भी बनेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे किसान निरंतर नित नए अभिनव प्रयोग कर रहे हैं, जिस कारण से कृषि में काफ़ी प्रगति हुई है। और पहले हम लोग धान, गेहूं, मक्का के अलावे ज़्यादा नहीं सोच रहे थे, लेकिन अब हमारे भागलपुर जिले के किसान उद्यान के क्षेत्र में नई क्रांति लाने के उद्देश्य से एप्पल बेर की खेती कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि खेती के लिए मिट्टी, जलवायु, सिंचाई और सबसे महत्वपूर्ण चीज है टेम्परेचर और मैनेजमेंट, प्रबंधन। किसी भी बागवानी का, किसी भी फसल के लिए जलवायु और मिट्टी तो है ही, लेकिन प्रबंधन अगर सही ढंग से किया जाए तो जलवायु का जो इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, उसको कम किया जा सकता है। तो मैंने भी श्री गोपाल सिंह के तेतरी फार्म में जाकर के उनकी खेती को देखा है और वह सराहनीय कदम है। और निश्चित रूप से अपने ज़िले में एप्पल बेर की खेती नहीं हो रही थी। मैं आपको बता दूं कि मैं इससे पहले समस्तीपुर में था और संजय सिंह एक किसान है जिनके यहाँ एप्पल बेर और लाखों रुपये वो कमाते हैं। ये लाल वाला एप्पल बेर, ये लाल एप्पल भी है। तो सरस्वती पूजा के समय में आप जब देखते होंगे कि ये सीजनल चीज़ है, ये सामयिक चीज़ है कि सरस्वती पूजा के समय ही बेर बिकता है। तो इसमें काफ़ी असीम संभावनाएं हैं और 1 एकड़ से लाखों रुपए किसान हमारे कमा रहे हैं। और देखने वाली बात ये दिलचस्प होगी कि जब ये 2 साल 3 साल फलेगा, पेड़ का और बढ़वार होगा, उसके बाद और भी फलन ज्यादा होगा, तो उत्पादन ज्यादा होने से किसानों को और ज्यादा लाभ होगा। भूकंप सुरक्षा सप्ताह के तहत डीआरडीए परिसर भागलपुर में एसडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल का कार्यक्रम किया। बताते चलिए, भूकंप सुरक्षा सप्ताह जो हर साल 15 जनवरी से 21 जनवरी तक मनाया जाता है, उसी के तहत एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को जागरूक किया। साथ ही साथ भूकंप से कैसे बचे उस पर भी मॉक ड्रिल का कार्यक्रम किया। इस मॉक ड्रिल में बताया गया कि भूकंप क्या है, भूकंप आने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए, भूकंप आ जाए तो क्या करें और भूकंप समाप्त हो जाए तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ अपने बिहार में भूकंप जोन के तहत कौन कौन सा जिला है उसे भी बताया गया। वहीं एसडीआरएफ के पदाधिकारी ने कहा कि भूकंप के समय झुको, ढको और पकड़ो के फार्मूले को अपनाना चाहिए।
घर से किस तरह निकले, सीढ़ी से कैसे निकले, लिफ्ट का प्रयोग न करें आदि पर विशेष जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार के जोन में सीतामढ़ी, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, किशनगंज, अररिया में विशेष झटके का असर देखा जाता है। वहीं भागलपुर, पटना जैसे शहर जोन 4 में आते हैं। वीर महाराणा प्रताप सिंह की 425वीं पुण्यतिथि पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर नगर निकाय द्वारा महाराणा प्रताप चौक, खलीफा बाग पर दीप प्रज्वलन कर राष्ट्र के लिए उनके बलिदान को याद किया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन कर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। इसके पश्चात कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप अमर रहे जैसे नारे लगाए। प्रदेश से कार्यकारी सदस्य आशुतोष तोमर ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पण करने वाले वीरता, पराक्रम एवं त्याग के प्रतीक महाराणा प्रताप जी की एक भी प्रतिमा का भागलपुर जैसे शहर में न होना हम सभी राष्ट्रवादियों को काफी निराश करता है। वहीं आदित्य राज एवं केपी शर्मा ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी संयम रखकर संघर्ष करते हुए कैसे विजय प्राप्त की जाती है, यह महाराणा प्रताप के जीवन से आज की युवा सीख सकते हैं। कार्यक्रम में कुणाल पांडे, निखिल सिंह, रोहित राज, सत्यम झा, राजा यादव, सूर्य प्रताप, पंकज, ऋषभ, निकेत मिश्रा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आए दिन सड़क दुर्घटना का ग्राफ शहर में बढ़ता ही जा रहा है। उसे रोकने के लिए ट्रैफिक के नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। भारत में प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान सप्ताह मनाया जाता है। इसी क्रम में आज भागलपुर प्रशासन के साथ एनसीसी के 23 बिहार बटालियन के कैडेट्स ने हाथ में हाथ मिलाकर ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए एक मुहिम चलाई। भागलपुर के कहचारी चौक पर 23 बिहार बटालियन एनसीसी की ओर से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें एनसीसी के जवानों ने सड़क पर बिना हेलमेट चल रहे वाहन चालकों से हेलमेट पहनने की अपील की। वहीं सड़क पर बेतरतीब तरीके से गाड़ी चला रहे लोगों से ट्रैफिक नियम पालन करने का आग्रह किया और सड़क पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आम लोगों को जागरूक किया गया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आए दिन विरोध प्रदर्शन, हड़ताल व रैलियों का दौर चलता रहता है। कभी छात्र उग्र होते दिखते हैं तो कभी कर्मचारी तो कभी अधिकारी, कभी कॉपी को लेकर, कभी वेतन को लेकर तो कभी नामांकन को लेकर मुद्दा चलता रहता है। इसी कड़ी में आज दूसरे दिन भी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 11 सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी संघ के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी संघ के निर्णय के आलोक में कर्मचारी ने विभिन्न मांगों को तथा स्थानीय भागलपुर विश्वविद्यालय क्षेत्रीय महासंघ के निर्णय के आलोक में कर्मचारी महासंघ ने विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब हो कि प्रदर्शनकारियों का कहना हुआ कि बिहार सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन अगर इन मांगों पर ध्यान नहीं देंगे तो भागलपुर विश्वविद्यालय कर्मचारी अपने क्षेत्र के सभी सदस्य कर्मचारी महासंघ के द्वारा 1 फरवरी से 4 फरवरी तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो अनवरत अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।